जैसा कि आपको मालूम है कि आप 11th के अंदर आर्ट्स के अंदर फाउंडेशन पढ़ रहे हैं और फाउंडेशन के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जीके और जीके के अंदर पढ़ रहे हैं आप हिस्ट्री का पार्ट। हिस्ट्री के पार्ट में हम लोग जो पढ़ रहे थे अब तक वैदिक साहित्य के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंदर जिस टॉपिक के बारे में हम देखने जा रहे हैं वह है ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम जो मेन टॉपिक जो हमारा चलेगा वो टॉपिक चलेगा ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। वह वैदिक सभ्यता को पहला आता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो आता है वो आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है भैया, पहला आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। हम जो पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और ऋग्वैदिक काल के हम सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जब ऋग्वेद की रचना की गई थी उस समय समाज की स्थिति किस तरीके की थी उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी अगर देखा जाए इस काल की जानकारी हमको किस तरीके से ऋग्वेद से प्राप्त होती है उसके बारे में हम संपूर्ण रूप से अध्ययन आज हम ऋग्वैदिक काल के अंदर पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर अध्ययन का तरीका क्या है, इसमें सामाजिक लाइफ क्या थी, इनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक्स लाइफ क्या थी, उसके बाद में पॉलिटिकल लाइफ क्या थी। तो इन सारी चर्चाओं को हम करेंगे। इनके प्रमुख देवी देवता कौन से थे जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के अंदर जिस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल के अंदर सामाजिक जीवन के बारे में अगर हम बात की जाए तो सामाजिक जीवन के बारे में हम जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसमें हमको जो जानकारी जो सामाजिक जीवन की जो जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से हमको ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की हमको जानकारी प्राप्त होती है कि ऋग्वैदिक काल में मनुष्य के जीवन की अवस्था किस तरीके थी, किस तरीके से वह रहा करता था, अपने जीवन यापन को किस तरीके से करता था, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से हमको पता चलता है कि मनुष्य, ऋग्वेद से जो हमको पता चलता है कि मनुष्य जो पहले जो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत बताया गया है कि आर्यों का मूल स्थान पहुंचा था सब तो सैंडल प्रदेश था। ऋग्वेद में क्या पता पड़ता है? आर्यों का जो मुख्य स्थान था वो कौन सा था? सप्त सेंट्रल प्रदेश था। यानी कि आज जो लोग आए थे वो कहां से आए थे? सप्त सेंट्रल प्रदेश से आए थे। इसके साथ में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में बात की जाए तो भौगोलिक विस्तार की बात करें भौगोलिक विस्तार के बारे में अगर बात की जाए तो भौगोलिक विस्तार के अंदर हम साफ कह सकते हैं कि पंजाब, अफगानिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के पश्चिमी भाग तक, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके पश्चात यमुना नदी के पश्चिमी भाग तक यह सभ्यता फैली हुई थी। दोबारा से सुन लीजिए, ऋग्वैदिक काल के बारे में चल रही है। ऋग्वेद में आर्यों का जो मूल स्थान बताया गया है वो सप्त सेंट्रल प्रदेश बताया गया है। भौगोलिक जो विस्तार के बारे में बात की गई है तो क्या बताई गई है? पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी, ये दो है, अफगानिस्तान, ठीक है, पंजाब, अफगानिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी के जो पश्चिम का जो क्षेत्र है यहाँ तक आर्यों का क्या था? भौगोलिक विस्तार था।
इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इस काल में लोगों को समुद्र की कोई जानकारी नहीं थी। समुद्र जो है वो अपार जल राशि का प्रतीक था। जो समुद्र जो बताया गया है इस काल में अपार जल राशि का प्रतीक के रूप में बताया गया है। सामाजिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। ऋग्वेदिक काल की सामाजिक जीवन की जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो इनका मुख्य जो क्षेत्र है वो ऋग्वेद के अंदर सप्त सेंद्र प्रदेश बताया गया है। भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो इनका पंजाब, अफगानिस्तान, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के पश्चिमी भाग तक इनका भौगोलिक विस्तार था। समुद्र शब्द का उपयोग जो किया गया है वो अपार जल राशि के लिए ऋग्वेद के अंतर्गत समुद्र शब्द का उपयोग किया है। लेकिन सामान्यतः कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि इनको समुद्र की कोई जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार नाम उल्लेख हुआ है। इस ऋग्वेद के अंदर गंगा का 1 बार नाम लिया गया है और यमुना का 3 बार नाम लिया गया है। ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में बाल को क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि ऋग्वेद में यमुना शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ है यमुना नदी का, तो 3 बार हुआ है। और गंगा का कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। इस चीज को विशेष तौर से आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। यहाँ जो ऋग्वेद के अंतर्गत नेक्स्ट जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उसके अंदर यह है कि इस काल की सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी वो कौन सी मानी जाती थी? सरस्वती नदी मानी जाती थी। कहा गया नदियों में सबसे उत्तम नदी के रूप में सरस्वती नदी को माना जाता था ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत। ऋग्वेद के अंदर गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। इसलिए इधर के सामने कहते हैं कि ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र जो नदी है वो कौन सी मानी गई है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी के रूप में ऋग्वेद के अंतर्गत माना गया है। इसके पश्चात में अगर बात उठकर सामने जो आती है वो मेन जो टॉपिक हमारा जो सामने आता है, इसके बाद में हम आगे बात करें तो इस काल में एक मात्र पर्वत मूंजवत का उल्लेख है। धनु शब्द का उल्लेख जो किया गया है वो किसके लिए किया गया? मरुस्थल के लिए किया गया है। धनु शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? मरुस्थल के लिए धनु शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है। इसके पश्चात में यदु और तुवर्स इस काल के 2 प्रधान जन या कबीले थे। यदु और तुवर्स इस काल के महान कबीले थे या फिर हम कह सकते हैं महान जन थे। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद में सप्त सेंद्र प्रदेश का उपयोग किया गया है आगम के मूल स्थान के रूप में। कि सप्त सेंद्र प्रदेश से आए थे। भौगोलिक विस्तार में पंजाब, अफगानिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यमुना नदी के पश्चिमी भाग में इनका भौगोलिक विस्तार था। गंगा का समुद्र शब्द का उपयोग समुद्र का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन अपार जल राशि का प्रतीक था। गंगा का 1 बार उपयोग किया गया है, यमुना का 3 बार उपयोग किया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी बताई गई है। उसके पश्चात में इस काल के अंतर्गत धनु जो शब्द है उसका उपयोग मरुस्थल के लिए किया गया है। इसके पश्चात में नेक्स्ट जो आती है वो है यदु और तुवर्स 2 यहाँ पर जन्म हुआ करते थे। इसके बाद में अगर बात की जाए कि ऋग्वेद के अंतर्गत अन्य जो चीज हमको प्राप्त होती है, भरत राजवंश का नाम तिस्तु था। जो भरत राजवंश था उसका नाम क्या प्राप्त होता है? हमको तिस्तु प्राप्त होता है। भरत राजवंश का नाम हमको क्या प्राप्त होता है? तिस्तु प्राप्त होता है। दसरा युद्ध जो था परुषी नदी के तट पर लड़ा गया था। दसनाग जो युद्ध है वो किसकी नदी के तट पर लड़ा गया था? परुषी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुषी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें सुदास और 10 राजाओं का एक संघ था। इसके मध्य में ये युद्ध लड़ा गया।
इस युद्ध के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सुदास के जो पुरोहित थे वशिष्ठ थे, और 10 राजाओं के संघ के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। ध्यान रखिएगा, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज को कंठस्थ रूप से ढंग से देखते हुए चलिएगा। समाधि जीवन पढ़ रहे हैं, ऋग्वेदिक कालीन समाधि जीवन की जानकारी जो हमको प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद के अंदर आर्यों का मूल स्थान सप्त सैंधव प्रदेश बताया गया है। भौगोलिक विस्तार के आधार पर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी के पश्चिमी भाग में इनका भौगोलिक विस्तार था। सामान्यतः बात की जाए तो ऋग्वेद के अंदर समुद्र का शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। अपार जल राशि का परिचय के रूप में हम देख सकते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत गंगा का 1 बार उपयोग किया गया, यमुना का 3 बार उपयोग किया गया है। इसी प्रकार सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती मानी गई है। धर्म शब्द का उपयोग जो किया गया है मनुष्य के लिए किया गया है। यदु और दोवश 2 कबीले हुआ करते थे। भरत जन के लिए विष्णु शब्द का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद के अंदर ही दसरा युद्ध पारुष्य नदी के तट पर हुआ था। पारुष्य नदी के तट पर जो दसरा युद्ध हुआ था उसमें सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य में युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास जो है उसके जो पुरोहित हैं वो वशिष्ठ हैं, और क्या कहते हैं 10 राजाओं के जो पुरोहित हैं वो विश्वामित्र हैं। परुष्य नदी को रावी को कहा गया है। ध्यान रखिएगा भैया, पड़ोसी नदी किसको कहा गया है? रावी को कहा गया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये ऋग्वेदिक काल के अंदर लोगों का क्या था? जीवन का जीने का तरीका था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये उनका सामाजिक जीवन था। आगे बात आती है इनकी राजनीतिक अवस्था की। तो मेरे को आशा है कि आपको सामाजिक जीवन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन के बारे में बात की जाए तो राजनीतिक जीवन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ऋग्वेदिक काल में राजतंत्र का प्रचलन था, परंतु राजा का पद जो था वो देवीय नहीं हुआ करता था। यानी कि राजतंत्र था टोटल, लेकिन राजा का जो पद है वो क्या नहीं हुआ करता था? देवीय नहीं हुआ करता था। ठीक है, आगे चल के राजा को देवताओं के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ है। उसके पश्चात में राजा का पद अनुवांशिक होता था, परंतु कबीले की सभा के द्वारा राजा को चुनने का पूरा अधिकार था। राजतंत्र था, राजतंत्र में राजा हुआ करता था। राजा का पद है जो कैसा हुआ करता था? अनुवांशिक हुआ करता था। ठीक है, राजा का पद जो अनुवांशिक हुआ करता था, लेकिन राजा को चुनने का अधिकार किसको हुआ करता था? वहां की सभा या समिति को हुआ करता था। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, राजा के पद को चुना भी जा सकता था। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ऋग्वेद के अंतर्गत शब्दों का उपयोग किया गया है वो कौन कौन से किया गया है? राष्ट्र, राष्ट्र के बाद में विश्व। ठीक है, पहला कौन सा आता है? राष्ट्र आता है, फिर आता है विश्व आता है। राष्ट्र और विश्व के बाद में जो यहाँ पर जो शब्दों का उपयोग हो रहा है, राष्ट्र, जन, विश्व, जन, विश्व, ग्राम, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, ये शब्दों का उपयोग किया गया है। राष्ट्र देखिए ऋग्वेद के अंतर्गत ये श्रृंखला प्राप्त होती है। ग्राम है, ग्राम क्या हुआ करता था? देखिए सबसे छोटी इकाई ऋग्वेद के अंदर मानी गई है वो क्या मानी गई है? परिवार को मानी गई है। किसको मानी गई है? परिवार। परिवार, काफी परिवारों के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है? कुल का निर्माण हो रहा है। और काफी कुलों को मिलने से किसका निर्माण हो रहा है? ग्राम का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ग्राम के निर्माण से किसका निर्माण हो रहा है? विश्व का निर्माण हो रहा है। विश्व से किसका निर्माण हो रहा है? जन का हो रहा है। और जन से किसका हो रहा है? राष्ट्र का हो रहा है। तो ये हमको किसके अंदर जानकारी प्राप्त होती है? ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त हो रही है। ठीक है, राजा का पद कैसा हुआ करता था? अनुवांशिक हुआ करता था, लेकिन राजा को देवीय पद पर नहीं बैठाया गया था उस समय। आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में राजा के लिए राजन, जनस्य, गोस्य, सम्राट आदि शब्द का उपयोग किया है। राजा भी कहा गया है, जनस्य भी कहा गया है, ठीक है, गोप भी कहा गया है, सम्राट भी कहा गया है। विभिन्न शब्दों का उपयोग इसके अंतर्गत ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया है।
ठीक है भैया, इस चीज का आपको ध्यान में गोप्ता आदि शब्दों का उपयोग किया गया है। सभा और समिति अगर देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत सभा और समिति दो संस्थाएं हुआ करती थी। सभा और समिति, जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे संसद के दो अंग हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल के अंदर सभा और समिति दो संस्थाएं हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सभा और समिति दो संस्थाएं हुआ करती थी, जो अपने राज्यकाल में राजा को पूर्णतः सहयोग का कार्य किया करती थी। आगे देखिए, सभा और समिति के कार्यों राजा को सहायता दिया करती थी। उसके पश्चात सभा श्रेष्ठ जनों की होती थी, जबकि समिति आम जनों की हुआ करती थी। जो सभा थी, सभा में समाज के श्रेष्ठ जन हुआ करते थे, जबकि समिति के अंदर आम लोग हुआ करते थे। अगर ऋग्वेदिक काल के अंदर देखा जाए तो कबीलाई पद्धति विद्यमान थी, लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर प्रत्येक राजा हुआ करता था। अथर्ववेद के अंतर्गत युद्ध के अंतर्गत युद्ध से प्राप्त भेंट और लूट विदग्ध और गज में बांटी जाती थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक जीवन में मुख्य जो बिंदु हैं उन पर आपको जो ध्यान रखना है वो कौन कौन से हैं। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा का पद अनुवांशिक हुआ करता था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसको चुना जा सकता था। ठीक है, राजा को गोप्त, राजा, जनस्य आदि शब्दों के उपयोग में लिया जाता था। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करती थी? परिवार हुआ करती थी। परिवार को निर्माण से कुल का निर्माण होता था, कुल से ग्राम का होता था, ग्राम से विश्व का होता था, ग्राम के मिलने से फिर जन है, फिर राष्ट्र है। ठीक है, राजा को राज्यकाल में सहयोग देने के लिए दो संस्थाएं हुआ करती थी, सभा और समिति। जो सभा जो हुआ करती थी वो सामान्यतः अगर देखा जाए तो कुछ विशिष्ट लोगों की के अनुभवी लोगों की हुआ करती थी, जबकि समिति के अंतर्गत आम लोग हुआ करते थे। तो ये आपका राजनीतिक व्यवस्था हो गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए, प्रशासन में पुरोहित जो वर्ड निकल के आएंगे। पहला आता है पुरोहित जो राजा का परामर्शदाता हुआ करता था। पुरोहित कौन हुआ करता था? राजा का परामर्शदाता हुआ करता था, ये राजा को परामर्श दिया करता था। दूसरा होता था सेनानी। ये सेना नायक हुआ करता था। पुरोहित राजा का परामर्शदाता हुआ करता था। सेनानी सेना नायक हुआ करता था। उसके बाद ब्राह्मणी ग्राम प्रमुख हुआ करता था। ब्राह्मणी कौन हुआ करता था? ग्राम का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, पुरोहित राजा का परामर्शदाता हुआ करता था। सेनानी सेना नायक हुआ करता था। ब्राह्मणी राजा का पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, इस चीज के साथ में नेक्स्ट आता था विस्पति, विश्व का प्रधान हुआ करता था। ठीक है, पुरोहित राजा का परामर्शदाता हुआ करता था। सेनानी सेना नायक हुआ करता था। ब्राह्मणी ग्राम प्रमुख हुआ करता था। विस्पति विश्व का प्रधान हुआ करता था। उसके पश्चात में वाचस्पति चारागाह का अधिकारी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वाचस्पति चारागाह का क्या हुआ करता था? प्रधान हुआ करता था। उसके पश्चात भागदूत्र ठीक है, कर संग्रहण करने वाला अधिकारी। भागदूत्र कौन हो गया? कर संग्रह करने वाला अधिकारी।
अधिकारी को क्या कहा जाता था? भागपुत्र कहा जाता था। इसके पश्चात में कुलपति, परिवार का मुखिया, कुलपति कौन हो गया? परिवार का मुखिया हुआ करता था कुलपति। उसके पश्चात में आता है आपका गोपीकृत, ठीक है, कौन होता था? गोपीकृत हुआ करता था, जो वन का अधिकारी हुआ करता था। गोपीकृत कौन हुआ करता था भैया? वन का अधिकारी हुआ करता था। इसके पश्चात में अगर बात की जाए, अक्षपाल, धूत अधिकारी या लेखापाल हुआ करता था। महर्षि, राजा की पत्नी, सूत, राजा का सारथी, संग्रहित, कोषाध्यक्ष और स्पर्श, गुप्तचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुरोहित राजा का परामर्शदाता हुआ करता था। सेनानी सेना नायक होता था। ग्रामणी ग्राम का प्रमुख हुआ करता था। विस्पति विश्व का प्रधान। वाचपति चारागाह का अधिकारी हुआ करता था। भागरूढ़ कर संग्रहण करने वाला अधिकारी हुआ करता था। कुलपति परिवार का मुखिया होता था। गोपीकृत वन का अधिकारी होता था। स्पष्ट गुप्तचर हुआ करता था। महर्षि राजा की पत्नी हुआ करती थी। तो ये गुप्त काल के अगर देखा जाए तो ये ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे, जिनके माध्यम से पूरे प्रशासन को चलाया जाता था। वो प्रशासन चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करते थे। राजा के द्वारा जो सेना है वो नियमित नहीं रखी जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर सेना को क्या किया जाता था? इकट्ठा किया जाता था। जो युद्ध कार्य के अंतर्गत जब आवश्यकता होती थी उस समय सेना को इकट्ठा किया जाता था। इन्हें रात्र गण या ग्राम शख्स कहा जाता था। इस काल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राजा को कर के रूप में जो भाग प्राप्त होता था उसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। कर के रूप में भाग यानी कि जो प्राप्त होता था कर के रूप में, राज को जो आय प्राप्त होती थी, यानी कि भूमि पर जो होने वाली खेती से जो प्राप्त होती थी उसको क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं दंड प्रधान न्यायाधीश राजा ही मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। फिर उसको दंड देने का, सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार था। ऋग्वेदिक काल में मुख्यतः देखा जाए तो कबीलाई व्यवस्था थी जिसके माध्यम से शासन किया जाता था। तो ठीक है, हम ऋग्वेदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था में पुरोहित जो हुआ करता था वो राजा का परामर्शदाता के रूप में हुआ करता था। सेनापति जो सेनानी हुआ करता था वो सेना नायक हुआ करता था। ग्रामीण जो होता था वो गांव का मुखिया हुआ करता था, गांव प्रमुख हुआ करता था। विस्पति जिसका प्रधान होता था। वाचपति की बात की जाए तो चारागाह का अधिकारी होता था। भागरूढ़ की बात की जाए तो कर संग्रहण करने वाला अधिकारी हुआ करता था। या फिर हम बात करें कुलपति की बात की जाए तो परिवार का मुखिया होता था। गोपीकृत की बात की जाए तो वन का अधिकारी होता था। स्पर्श की बात की जाए तो गुप्तचर होता था। महर्षि की बात की जाए तो राजा की पत्नी हुआ करती थी। कुल मिलाकर शासन को इस तरीके से चलाया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत हमने पढ़ा था। ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ा था। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत सामाजिक जीवन के बारे में देख रहे हैं कि सामाजिक जीवन क्या था। पहले हमने ऋग्वेदिक काल का जो विस्तार है उसके बारे में हमने पढ़ा था। सामाजिक जीवन की बात की जाए, ऋग्वेदिक काल में समाज के जीवन की बात की जाए तो परिवार जो हुआ करता था वो सबसे छोटी इकाई जो हुआ करती थी वो परिवार हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? परिवार। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है? परिवार को माना गया है। ठीक है, काफी परिवारों के मिलने से
मिलने से कुल का निर्माण होता था, और कुलों के मिलने से किसका निर्माण होता था? ग्राम का निर्माण होता था। ठीक है, ग्राम के मिलने से किसका निर्माण होता था? विश्व का निर्माण होता था, और विश्व के अधिकांश से मिलने से किसका निर्माण होता था? जन का होता था, और जन के मिलने से किसका निर्माण होता था? राष्ट्र का निर्माण होता था। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई ऋग्वेदिक काल के अंदर कौन सी हुआ करती थी? परिवार हुआ करती थी। परिवार जो सबसे छोटी इकाई थी, परिवारों के मिलने से ग्राम का, ग्रामों के मिलने से किसका निर्माण होता है? विश्व का निर्माण होता है, विश्व के मिलने से जन का निर्माण होता था, जो ऋग्वेदिक काल के अंदर सबसे छोटा, और फिर जन के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता था। इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला पर एक पूरा निर्माण, पूरी प्रक्रिया को चलाया जाता था। ऋग्वेदिक काल के अंदर जो परिवार हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे? पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। क्या होते थे? पितृसत्तात्मक, यानी कि पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। जबकि हम सिंधुवाड़ी सभ्यता को पढ़ेंगे तो वहां पर जो परिवार हमको जो प्राप्त होंगे वो क्या मिलेंगे? मातृसत्तात्मक मिलेंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनके जो परिवार हुआ करते थे वो पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। ठीक है, उसके पश्चात में समाज के अंदर अगर देखा जाए, वर्ग विवेक के बारे में बात की जाए तो समाज के अंतर्गत 3 वर्ग हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, समाज में 3 वर्ग हुआ करते थे। समाज में कोई भी वर्ण जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, कौन से पुरुष सूक्त से के अंतर्गत कहा गया है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उसके उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। पुरुष सूक्त के अंतर्गत इस बात की गई थी। लेकिन ऋग्वेदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित में होकर कर्म पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर। यानी कि व्यक्ति जो कर्म करेगा उसी का फल उसको प्राप्त होगा, है उसको वैसे ही फल मिलेगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय हो। क्षत्रिय अगर ब्राह्मण का कर्म करता है तो वो ब्राह्मण होगा, वैश्य अगर ब्राह्मण का कर्म करता है तो ब्राह्मण होगा, और वैश्य अगर क्षत्रिय का कर्म करता है तो वो क्षत्रिय होगा। तो इस चीज के अंदर अगर देखा जाए तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। ठीक है, लेकिन कोई कठोरता नहीं थी। आगे देखिए, पुरुष सूक्त के अंतर्गत बताया गया, जो मैंने चारों वर्णों के बारे में बता दिया। इसके पश्चात में ऋग्वेद के एक मंत्र से पता चलता है कि मेरे पिता वैद हैं, मैं स्वयं कवि हूँ, मेरे पिता वैद हैं और मेरी माँ चक्की चलाती है। अर्थात वर्ण व्यवस्था का जो कर्म है उस पर आधारित होने का हमको प्रमाण प्राप्त होता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद है और मेरी जो माँ है वो चक्की चलाती है। तो इसके अंदर भी हमको वर्ण व्यवस्था का हमको पता चलता है। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की वो व्यवसाय पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। स्त्रियों को महत्वपूर्ण सम्मान दिया जाता था, पुरुषों की भांति स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था, शिक्षा की व्यवस्था पूर्णतः की जाती थी, शिक्षा उनको प्रदान की जाती थी, उपनयन संस्कार किया जाता था। उसके पश्चात में अगर आगे की बात की जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली जो स्त्रियां हुआ करती थी उनको अमाजु कहा जाता था। जो स्त्रियां आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती थी उन स्त्रियों को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। वह स्त्रियां अमाजु कहलाती थी। उसके पश्चात में अगर बात की जाए पोशाक के रूप में नमक और मछली का कोई उल्लेख नहीं होता था। इस काल में दोनों प्रकार के लोग हुआ करते थे, शाकाहारी भी हुआ करते थे और मांसाहारी भी हुआ करते थे। दोनों ही चीजों को वे लोग उपयोग में लिया करते थे। उसके पश्चात में अगर बात की जाए पोशाक के रूप में देखा जाए तो रेशमी वस्त्रों की जितनी जानकारी थी। कमर के नीचे पहने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। कमर के नीचे जो वस्त्रों को पहना जाता था उसे क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। ठीक है, कमर के ऊपर पहने वाले को बास कहा जाता था। ठीक है, अधिवास के रूप में ऊपर से कोई एक पट्टा डाला जाता था। कमर के नीचे जो पहना जाता था उसको नीवी कहा जाता था। ऊपर जो पहना जाता था उसको अधिवास कहा जाता था। उसके ऊपर जो पट्टा डाला था, ऊपर जो धारण किया जाने वाला वस्त्र था उसको कमर के नीचे तक पहने जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र हुआ करता था तथा अधिवास, और ऊपर से अधिवास कहा जाता था। ऊपर से जो भी कोई दुपट्टा वगैरह कुछ भी डाला जाता था, पट्टा
पत्थर डाला जाता था, उसको क्या कहा जाता था, ओढ़नी या चादर के रूप में कुछ भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये इस तरह और इनके जीवन के अंदर दौड़ है, आकेट है, दौड़ है, आकेट है, ये मनोरंजन के युद्ध है, नृत्य है, मलयुद्ध है, ये क्या थे, मनोरंजन के साधन थे। सामान्यतः ये लोग उनके बारे में कहा जाए तो इस तरीके से ये लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। आर्थिक जीवन, वैदिक काल के अंदर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था जो थी वो पूर्णतः अगर देखा जाए पशुपालन पर आधारित थी, पशुपालन और वैश्य। ठीक है, पशुपालन व कृषि पर आधारित इनकी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, पशुपालन मुख्य था। ठीक है, गाय को संपत्ति की वस्तु समझा जाता था, गाय जो हुआ करती थी इनकी संपत्ति की वस्तु हुआ करती थी। ठीक है, गाय के लिए अगन्या शब्द का उपयोग किया गया है। आगे आपसे बात की जाए तो गाय के लिए जो शब्द है वो धूली का शब्द का उपयोग किया गया है। जब गाय शाम को वापस लौट के आती है तो समय के चक्कर के बारे में जो बताती है, समय चक्कर का जो पता चलता है, उसके लिए गोधूली शब्द का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है, गोधूली शब्द का उपयोग समय चक्र के लिए किया गया है। इसके पश्चात में हम कह सकते हैं गोविष्ट युद्ध के लिए, जैसे कि गोविष्ट युद्ध के लिए प्रयोग किया गया। ये लोग लोहे से अपरिचित थे। कृषि कार्यों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यज्ञ यानी कि जो इनकी कृषि का महत्वपूर्ण साधन के रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो इस काल की मुख्य फसल थी अयस्क यानी तांबा, इसकी यहाँ की प्रमुख वस्तु थी। तांबे से ये लोग प्रमुख थे, जानकारी थी इनको, तांबे से बिल्कुल ये परिचित थे। उसके पश्चात में अगर बात की जाए व्यवसाय के अंदर यहाँ बढ़ई का कार्य, कुंभकार का कार्य, धातु कर्मी का कार्य और भी अन्य जो कार्य इनके द्वारा व्यवसाय के रूप में ये कार्यों को किया जाता था। उसके पश्चात में बात की जाए तो इस काल के अंतर्गत मुख्य रूप से गाय मूल्य का एक प्रमाण थी। नेक्स्ट सोने का एक प्रकार होता था जो लेन देन में कार्य किया जाता था। नेक्स्ट जो एक सोने का प्रकार हुआ करता था जो लेन देन के मुख्य कार्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपयोग दिया करता था। यानी कि आर्थिक जीवन में पशुपालन गाय को महत्वपूर्ण रूप से इनकी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ करता था। धार्मिक जीवन के बारे में बात की जाए तो ऋग्वेदिक काल के लोगों के धार्मिक जीवन के अंतर्गत बात की जाए तो हमको महत्वपूर्ण जो जानकारी प्राप्त होती है तो ये लोग मुख्य रूप से प्रकृति की देवी देवताओं की पूजा करते थे और ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। ठीक है, यहाँ पर ऋग्वेद के अंतर्गत अगर बात की जाए याद तथा ऋग्वेद काल के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 33 देवी देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। कितने? 33 देवी देवताओं का। कितने देवी देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इन 33 देवी देवताओं के अंतर्गत अगर बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता के बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आते हैं आपके आकाश के देवता। फिर आते हैं आपके पृथ्वी के देवता। ठीक है, अंतरिक्ष के देवताओं के अंतर्गत बात की जाए अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, कुल मिलाकर 33 देवी देवताओं की ये लोग पूजा किया करते थे। इसके अंदर अंतरिक्ष के देवता के अंदर इंद्र, रुद्र, मारुत, वात, पंजन, यम, इत्यादि इनके नाम हमको प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आकाश के देवताओं के अंतर्गत इंद्र, रुद्र, मारुत, वात, पंजन,
यम प्रजापति आदिति। ठीक है, उसके पश्चात में दूसरे आते हैं हमारे आकाश के देवता। आकाश के देवताओं में घोष, सूर्य, सवित्र, सूर्य, सवित्र, घोष, सूर्य, सवित्र, मित्र, वरुण, पूषण, मित्र, वरुण, पूषण, विष्णु, उषा, अश्वनी, अश्वनी, इंद्र, रुद्र, मारुत, वात, कन्या, यम, प्रजापति, आदित्य, अंतरिक्ष के देवता। आकाश के देवताओं में भूल, सूर्य, सवित्र, मित्र, वरुण, पूषण, विष्णु, उषा, अश्वनी, ये अंतरिक्ष के देवता। उसके पश्चात में पृथ्वी के देवताओं में अग्नि, सोम, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती, सरस्वती, ईड़ा इत्यादि। ठीक है, इंद्र, रुद्र, मारुत, वात, पंजन, यम, प्रजापति, आदिति, घोष, सूर्य, आकाश में घोष, सूर्य, सवित्र, मित्र, वरुण, पूषण, विष्णु, उषा, अश्वनी, पृथ्वी में अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती, ईड़ा इत्यादि इत्यादि। ये क्या थे? इसके प्रमुख देवता हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? ऋग्वेदिक 33 देवी देवता थे जिनका हमको जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में सबसे प्रमुख देवता जो था वो इंद्र था। कौन सा था? इंद्र, जो सबसे प्रमुख देवता था। ये किसका देवता था? वर्षा का देवता हुआ करता था। ठीक है, युद्ध का देवता हुआ करता था। किसका देवता हुआ करता था? वर्षा का देवता, युद्ध का देवता हुआ करता था। मुख्य रूप से बहादुर तथा इंद्र को युद्ध का देवता होने के कारण इसको क्या शब्द का उपयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का उपयोग भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंद्र को युद्ध का देवता होने के कारण इसको क्या कहा गया? पुरंदर, यानी पुर को जीतने वाला, किले को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इस काल के अंदर भोजी का अभिलेख में वैदिक देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और नारसत्य का उल्लेख मिलता है। इस काल के प्रमुख देवता अग्नि था, जो मनुष्य और देवताओं के बीच में क्या करता था? सामंजस्य स्थापित करता था। ये मनुष्य और देवता के बीच में ये जो कार्य करता था, इस काल का जो महत्वपूर्ण देवता मनुष्य और देवताओं के बीच में क्या करता था? वो जो कार्य करता था, मध्यस्थ का कार्य करता था, यानी कि मीडिएटर का कार्य करता था। इसमें देवता अग्नि से कहते हैं, हे अग्नि, मनुष्य के पास से सुगंधित चीजें, सुगंधित वस्तुएं लाएं जिनका हम उपयोग करें। इस तरीके की हमको जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसके पश्चात पूषण जो था वो पशुपालन में चरागाह का देवता हुआ करता था। पशुपालन में चारागाह का देवता जो हुआ करता था वह कौन सा हुआ करता था? पूषण हुआ करता था। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे अगर बात की जाए तो अन्य प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक नियमों के आधार पर अगर देखा जाए तो आदि जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। उसके पश्चात उषा, अदिति, निशा, सरस्वती आदि प्रमुख देवियां हुआ करती थी। ऋग्वेद में मंदिर तथा मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, और बहुत ही इस
काल में भौतिक सुखों की उपासना का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। यानी कि अगर बात की जाए तो ऋग्वेदिक काल के अंदर 3 प्रकार के देवताओं को उल्लेख प्राप्त होता है, इंद्र, रुद्र, मारुत, बात, पंजन। ये तो पहले अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता। इंद्र जो है उसको वर्षा या बादलों का देवता कहा जाता है, इसको युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इसके लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। पुरंदर का मतलब होता है, आपको मैं बताना चाहूंगा, पुर यानी कि किले को जीतने वाला। दूसरी बात की जाए पूषण तो पशुपालन का चारागाह का देवता होता है। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है बेटा, ये जो था हमारे ऋग्वेदिक काल का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऋग्वेदिक काल के अंदर आदमी के द्वारा जो जीवन को जिया जाता है उसका एक तरीका हमको पता पड़ता है, किस तरीके से जीवन को जीते थे उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये ऋग्वेदिक काल के बारे में मैंने आपको आज बताया। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा, अगला जो टॉपिक लेके आएंगे उत्तर वैदिक काल आएंगे। मेरे को आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप और इसको ध्यान से पढ़िए और धीरे धीरे आपको इसके बारे में आपको नोट्स भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।